हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनल ईयर के जूलॉजी पेपर 2 के गेस पेपर। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो कर रहे होंगे। इनको पढ़ लेना। हम ये कभी भी नहीं कहते कि सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और हम गारंटी लेते हैं कि इसमें से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि गेस पेपर होता है, ये गेस के लिए ही बनाया जाता है। ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन को चेक करने के लिए बनाया जाता है कि हाँ, अगर ये आए तो मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो आपको पहले से भी अपनी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए पहले से आप पढ़ के जाइए, खुद का मटेरियल पहले पढ़िए, फिर फाइनल में जाके इनको गेस पेपर को भी एक बार देख के जाना। जैसे वाटर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने अराउंड 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर वाले हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो इनमें से आपको हम ये नहीं कहते सारे मिल जाएंगे, 4-5 मिल सकते हैं। आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो 9-10 मिल जाए, या फिर एक भी ना मिले, ये भी हो सकता है। तो इनको पढ़ जाना, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो हमें लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, हमारे बेसिस पे हमने वो सेलेक्ट किए हैं। और इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देख लेना। जैसे नेम द मिशन दैट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मार्स पे जो सक्सेसफुली लैंड किया उस मिशन के नाम बताइए। आनुवंशिक विचलन क्या होता है, जेनेटिक ड्राफ्ट क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ आपका। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे राइट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल फॉर डीप सी इन्वायरमेंट, डीप सी गहरे समुद्र पर्यावरण के लिए, जंतुओं के लिए अनुकूल लिखिए। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। जो इको ये भी देख लेना, क्योंकि ये बेसिक है, उसके ऊपर है, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उससे डिपेंडेंट है। तो ये ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे इकोटोन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो बेसिक है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड है, उसके बेसिक कंसेप्ट को बताता है। ऐसी चीज़ें पूछी गई है, पिछले पेपर्स में भी हमने देखा है। तो आप इनको ज़रूर देख जाना। जैसे व्हाट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, शुद्ध प्राथमिक उत्पाद क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ लेना। ये 15 हमने शॉर्ट्स क्वेश्चन बनाए आपके लिए, इनको एक बार देख लेना। होपफुली इनमें से आपको मिल जाएंगे, बट हम कोई गारंटी आपको देते नहीं है। और जो अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो हमारे यूज़र नेम पे हमें ज़रूर मैसेज कर देना एक बार। और हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जिनमें से आपको मिलने के चांसेस है काफ़ी हद तक। तो इनको तो एक बार देख जाना। बाकी आपको पढ़ने और भी है, लेकिन इनको एक बार ज़रूर देख के जाना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है और आप बेटर रहता है तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और होपफुली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, फास्फोरस साइकिल है, उसको भी एक बार देख लेना। नाइट्रोजन साइकिल पूछा जा सकता है इस बार, और उसको भी देख लेना। जैसे खाद्य श्रृंखला, पोषण स्तर क्या होता है, इनके बारे में, पोषण लेवल जो होती है उनको डिफाइन करना। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से रिलेटेड ही ये पूरा यूनिट और टॉपिक है, तो उसके बारे में आप ज़रूर देख लेना एक बार। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए, जो पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, डेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके कारणों को आप एक बार उसके बारे में भी देख लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हमने एक जो डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिस्कस देयर टाइप विथ सुटेबल एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ उनके टाइप वगैरह को डिस्कस कीजिए, तो वो भी पढ़ लेना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोसेयर सक्सेशन इन डिटेल, डिटेल में उसके बारे में बताना है आपको। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, सब कुछ इसमें आ गए। तो गाइज जो हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं, तो एक बार इनको ज़रूर देख लेना। अब आप ये बोलो कि इसमें सब कुछ है, तो सब कुछ भी आ सकता है, तो एक बार इनको तो देख के जाना ही है क्वेश्चन। और बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, पहले खुद से ऐसे चीज़ों को पढ़ो। उसके बाद में गेस पेपर के लास्ट मोमेंट पे 1-2 दिन पहले गेस पेपर के क्वेश्चन भी देखा करो। उससे क्या एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने प्रिपरेशन किस टाइप से की है। जैसे आज केमिस्ट्री का पेपर था, तो उसमें हमने किस क्वेश्चन दिए थे, जैसे हमने एक यूनिट 5th है, उसमें इथेनॉल के क्वेश्चन दिए थे। तो अब ज़रूरी नहीं है जो इक्वेशन हमने दी वही आए, लेकिन अगर हमने दिया है कि इथेनॉल की रिएक्शन, तो आप इथेनॉल के बारे में एक बार देख के जा सकते हैं कि इथेनॉल की हाँ ये रिएक्शन होती है।
जो हमने दी थी उनके अलावा भी 2-4 अगर देख के जाओगे तो वो बेसिक इक्वेशन ही पूछी है आपसे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, आपने देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे 8th क्वेश्चन है, जंतुओं में अनुहरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए और इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी साइड से बेस्ट ऑफ लक है। और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हम हमारी साइड से जो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यूज़र नेम दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा, इंस्टा पे आपको शायद रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो टेलीग्राम पे ही प्रेफर करिएगा मैसेज करना। बाकी ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर।